हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 19, पिछले वीडियो हमने 18 डाला है और ये 19 है। तो इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि MP टेट, C टेट, UP टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें से देखते हैं क्या है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका था? हारलॉक का, TP नन का, मैकडूगल का, रास का, है ना। तो किसका था कथन? यह कथन हारलॉक ने दिया था। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है, हारलॉक ने दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तित्व समायोजन। तो इसका क्या है? ज्ञानार्जन। सही उत्तर क्या है? सॉरी दोस्तों, ज्ञानार्जन नहीं होगा, व्यवहार में परिमार्जन होगा, है ना। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन से सीखा जा सकता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और आई स्पष्ट उच्चारण, धीमी तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र स्पष्टीकरण वाणी, है ना। तो वाणी दोष नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? धीमी है, तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है ना। बकाया ध्वनि परिवर्तन और आई स्पष्ट उच्चारीकरण करना, हकलाना, तुतलाना, ये सब क्या है? वाणी दोष है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, कैसा विधि है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापन की व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? अध्यापन के व्यवहार में मूल्य स्थापन, है ना, ये सही उत्तर होगा, है ना। शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। मूल्यों के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है ना, सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकरण, धना अर्जुन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। क्या नहीं है? येन केन प्रकरण, धना अर्जुन का मूल्य, ये क्या है? वर्गीकरण में, मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, है ना। तो कैसा है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, है ना। उत्तर हमारा बी होगा, है ना, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, है ना, व्यक्ति संगठन का स्वरूप है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। कैसा होता है आत्म केंद्रित व्यक्ति? अंतर्मुखी होता है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अंतर्मुखी, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। आपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, कैसा? ज्ञानात्मक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्तित्व। तो कैसा होता है? कलात्मक व्यक्तित्व होता है ना। आपने ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले कलात्मक व्यक्ति होते हैं, कलाकार, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसके भाग पर छोड़ देंगे। तो इसका क्या करेंगे? स्वयं हम गाइडलाइन उसको करेंगे, है ना, परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, है ना, हम स्वयं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, देखना है कि नहीं है, है ना। कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत,
अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, है ना। ये उत्तर हमारा सही है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास सिद्धांत का नहीं है। और नहीं इसमें से हटा दिया जाए तो भाषा विकास का सिद्धांत है, कौन सा है? अनुबंधन का सिद्धांत भी है, अनुकरण का सिद्धांत भी है और परिपक्वता का भी सिद्धांत है ना। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं है दिया है, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं उत्तर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना, सही नहीं है, इसमें देखना है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके बाद अवतरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही देखना है कौन नहीं है ना। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये सही नहीं है ना। उत्तर हमारा सी होगा, ठीक है ना। बकाया सभी क्या है? वंशानुक्रम माता पिता संतान गुणों में संचरण करता है, ये सही है। विकास प्रणाली उसके बाद आचरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, ये भी सही है ना, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12। सहचार के नियम हैं क्या? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समाप्ति का नियम, ऐसा भी। तो कौन सा होता है? सहचार के नियम ये सभी होते हैं, है ना। समानता के भी नियम होते हैं, वैषम्य के नियम भी होते हैं, समाप्ति के भी नियम होते हैं, सभी, है ना। उत्तर हमारा ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर 13। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही कहलाता है, क्या कहलाता है? ये देखना है। अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना, चिंतन, है ना। तो क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति, है ना। अपने आप को प्रेम करने वाले प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति को, अपने आप को प्रेम करने वाले प्रवृत्ति को कहते हैं, ठीक है, नर्सिसिज्म। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका है? क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु, है ना। तो वातावरण का कार्य है जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण ही करना। तो उत्तर हमारा वातावरण होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मन को ... कहते हैं। प्रामाणिक विचलन का मन, केंद्रवर्ती प्रमाप का मन, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मन, सहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मन। तो क्या कहा जाता है? केंद्रवर्ती प्रमाप का मन कहा जाता है पूरे आवृत्ति को, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षकों को अघोप्रांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो, अरस्तु, रूसो और रास। सही उत्तर क्या होगा हमारा? अरस्तु, है ना। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षकों को अघोप्रांत अध्ययन करना चाहिए, है ना, ये अरस्तु ने कहा था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है ना। बालक का क्षेत्र में मुख्य भूमिका किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशंसक का, किसका है? तो इसमें से अभिभावक, है ना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका अभिभावक का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है ना। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से सही नहीं है कौन सा? उत्तर हमारा ए होगा। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं गाइज। समान से विशेष तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है?
आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समान से विशेष तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित कौन सी पद्धति है? तो निगमनात्मक है ना पद्धति होता है। कौन सा? निगमनात्मक पद्धति। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।